हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। साथियों, यदि आपने 10th पास किया है या आपने आईटीआई कर रखा है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 12 मार्च 2019 से रेलवे बोर्ड ने ग्रुप डी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। वो कैसे पूरा समझेंगे, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, कितना फ़ी लगेगा, कितना कैटेगरीज बाई कौन कौन बोर्ड इसका आप चॉइस कर सकते हैं, पूरे आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो नेम ऑफ पोस्ट जो है रेलवे आरआरसी ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2019, यानी ये 2018 वाला नहीं है, ये 2019 वाला है। और पोस्ट डेट जो है 12 मार्च 2019 से ये फार्म ऑनलाइन डालना शुरू हो जाएगा। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में हम लोग क्या देखते हैं, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है कि रेलवे रिक्वायरमेंट सेल आरआरसी आर इन्वाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द वेरियस जॉन इन पेन इंडिया लेवल 1 ग्रुप डी वैकेंसी 2019। दोज कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड टू द फॉलोइंग रेलवे जॉब्स कैन रीड द फुल डिटेल्स बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। यानी जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले इसका जो डिटेल्स है वो पढ़ लें, उसके बाद फॉर्म ऑनलाइन डालेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती है जो बाद में सुधर नहीं सकता है। चलिए तो आप पढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं डेट का, कब कब क्या क्या डेट है। इन्फॉर्मेशन डेट देख लेते हैं। डेट में है कि अप्लीकेशन बिगेन 12/3/2019, यानी 12 मार्च 2019 से जो है अप्लीकेशन चालू हो चुका है। उसके बाद लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 12/4/2019, यानी 12/4/2019 तक जो है क्या हो जाएगा, डेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है ऑनलाइन फी पेमेंट लास्ट डेट, यानी अप्लाई के बाद फी लगता है तो वो है 23/4/2019 तक आप अपना ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है ऑफलाइन फी पेमेंट, यानी इसमें ऑफलाइन मोड भी है। तो ऑफलाइन के लिए है कि 18/4/2019, यानी 18 अप्रैल 2019 तक आपको ऑफलाइन पेमेंट कर देना होगा। उसके बाद है फाइनल सबमिटेड फॉर्म लास्ट डेट, यानी आपने फ़ी भी पेमेंट कर दिया, सब चीज़ किया, मगर आप फाइनल सबमिट अपना फॉर्म नहीं किए हैं तो उसको 26/4/2019 से पहले आपको सबमिट कर देना होगा। एग्ज़ाम डेट सीबीटी सितंबर अक्टूबर 2019। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि प्रीवियस एग्जाम भी लिया गया है। अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, एलपी का एग्जाम, अब रेलवे का एग्जाम ऑनलाइन ही हो रहा है, तो ऑनलाइन को बोलते हैं सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और ये जो एग्ज़ाम होगा आपका सितंबर और अक्टूबर 2019 में ही इसका एग्ज़ाम होना है। टोटल इसमें जो पोस्ट है वो है 1,37,039 पोस्ट है। अब चलती अब उसके बाद देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी किसको कितना फ़ी लगेगा। कैटेगरीज वाइज हम लोग समझेंगे। एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल ओबीसी को 500 रुपया लगना है, जनरल ओबीसी को 500 रुपया लगना है, जो कि एग्जाम एक लेवल का एग्जाम देने के बाद वो 400 रुपया उसमें से रिफंड हो जाएगा। SC ST PH को लगेगा 250 रुपया, ठीक है। उसके बाद ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए वो चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST कोई भी हो, उसको 250 रुपये ही मात्र लगेंगे। उसके बाद पे द एग्जाम फी थ्रो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग फी मोड ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन जो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी आप ऑनलाइन क्या कहते हैं अपना पैसा कटवा सकते हैं, फी पेड कर सकते हैं। उसके बाद रिफंड रूल्स क्या है। आफ्टर द अपेयर स्टेज 1 एग्जामिनेशन जनरल ओबीसी 400 रुपया रिफंड एंड अदर कैंडिडेट 250 विल बी रिफंड टू अकाउंट, यानी आपने एक लेवल इसका एग्जाम दे दिया तो आप अगर जनरल ओबीसी से हैं तो आपको 400 रुपया रिफंड आपके अकाउंट में हो जाएगा। यदि आप SC ST से हैं तो आपको 250 रुपया क्या होगा, रिफंड हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं एलिजिबिलिटी, यानी इसका क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है। तो क्वालिफिकेशन है क्लास 10th हाई स्कूल पास इन एनी रिक्वायरमेंट बोर्ड, यानी किसी भी बोर्ड से आप, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप 10th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यदि आपने ITI किया है तो आपके लिए और बल्ले बल्ले है कि ITI के लिए किसी भी स्टेट लेवल के से ITI किए हैं, चाहे सेंट्रल लेवल से, जिसको SCBT या NCBT किसी से भी आपको मान्यता प्राप्त ITI से आप ITI पास हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद बात रही डेट एज की, तो एज है कि 18 से 33 ईयर। एज कितना होना चाहिए, 18 से 33 ईयर। ये कब से जुड़ाएगा, 1/7/2019 तक जो है आपका 18 से 33 ईयर एज होना चाहिए, यानी मिनिमम जो एज है वो 18 होना चाहिए। 18 से नीचे रहेगा तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और 33 से यदि आप ऊपर चले गए, एवं में चले गए तो आप इसको फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब बात करते हैं कुल सीट की, तो कुल सीट इसमें जो है 1,37,039 सीट है। उसके बाद SC कैटेगरीज वाइज सीट बांटा हुआ है। ST के लिए जो है वो है 7,984 है, SC के लिए 15,500
59 है। और EWS का मतलब अभी जो आरक्षण मिला है 10%, उसके लिए जो है 10,381 है। और OBC के लिए 27,378 है। और जनरल के लिए 42,355 सीट है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जिसको मैंने आपके लिए बहुत बतलाना बहुत ज़रूरी था। और बाकी आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से इसका डिटेल आप डाउनलोड PDF अपलोड करके आप पूरा डिटेल पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म में अप्लाई कीजिए। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।